हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह और आज फिर आपके पास में रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी आपके साथ बात करूंगा बिल्कुल तथ्यों के हिसाब से करूंगा और बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम हाल ही में जो सरपंच के इलेक्शन कंटिन्यू हो रहे हैं उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे। और बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं और इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो कुछ लोग अपने बिलों में से निकलना शुरू कर देते हैं। और आज मुझे भी लगा कि मुझे इस वीडियो को आपके सामने रखना चाहिए। मैं शाना बशाना आज से 2017 से लेकर 2022 दिसंबर चल रहा है और मैंने अपना काम कुछ हद तक जो है मैंने अपना काम निभाने की कोशिश की है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपको लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आज बात करूंगा पाथान पंचायत की, जहाँ से मैं खुद जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ। और बात करना क्यों ज़रूरी है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों ज़रूरी है। तो मैं पिछले 4 या 5 साल से मैं हमेशा आपको पंचायत की छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरतमंद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, या चाहे हमारे किसी भी पंचायत के काम को लेके या किसी भी छोटे छोटे इशू को लेके, मैंने हमेशा आपसे बात की। बट उन बातों को करते करते जब हम 5 साल बीत गए और 5 साल ख़त्म होने के बाद जब दोबारा हम फिर पंचायतों को रीऑर्गेनाइज़ करने की बात कर रहे हैं या इलेक्शन की बात करें, जिसकी हम या हमारे पंच या नए सरपंच जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ज़रूर उनको 5 साल पीछे लेके जाऊंगा और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा और मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मुझे चाहने वाले हैं या सुनने वाले हैं या जो मुझे बाद में भी सुनेंगे, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई में अपने गांव देहात से प्यार करते हो या अपनी पंचायत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या अपने उस विलेज से बहुत प्यार करते हो, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि कुछ भाई, कुछ जो ईमानदार लोग हैं, जो सच में चाहते हैं कि आवाम की भलाई हो, सच में चाहते हैं कि पंचायतों का अच्छा हो, तो उन तक भी ये बात पहुँचे और कहीं ना कहीं वो भी अपने तरीके से काम करने की कोशिश करें। तो आज मैं बात करूंगा पंचायत पाथान की। मेरी पंचायत पाथान में अभी तक जो जैसे गवर्नमेंट ने थोड़े पूरे इलेक्शन के रिलेटेड काम करना शुरू किए, तो कुछ बातें निकल के सामने आने लगी और छोटे छोटे झुंडों में नुक्कड़ सभाएं जो वो शुरू हो गई। और उसके बीच में से कुछ कैंडिडेट, मैं स्पेशली बोलूँगा, इलेक्शन लड़ने का हक हर एक को है, कोई इशू नहीं है, बट अपने जब हम कोई भी काम करते हो हम ज़रूर पीछे मुड़ के एक बार ज़रूर देखते हैं कि आखिरकार हमने कमाया क्या और हमने गवाया क्या। तो मुझे लगता है उन लोगों में शायद इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है और वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को कोशिश करते हैं कि हमने कमाया ही है, गवाया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर आपसे बात करूँ। मैं आज बैक लेके जाऊँगा आपको। मैं 18 की बात नहीं कर, मैं 18 से पहले की बात करूंगा और सरपंच बलदेव जी के बारे में बात करूंगा, जिन्होंने अच्छा इलेक्शन जीता था और शायद उसमें हमने भी वोट किया था उनको। और वोट इस तरीके से किया था कि हमने एक विश्वास जताया था पूरी पंचायत ने, और पूरे जो मेरे गांव के जो 700 या 800 वोटर हैं, उन्होंने एक विश्वास जताया था उनको कि वो जीतेंगे तो अच्छा करेंगे। बट मे बी कैसा हुआ, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ मैं तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ और ये फाइलें मैंने मेंटेन रखी हैं। हर एक आदमी की, जितने भी सरपंच मेरे निकले हैं, मैंने उनकी हर एक की फाइल बना के रखी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना अच्छा काम किया है और आवाम को क्या दिया है। तो कुछ तथ्य में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बिल्कुल चूज़ करके रखे हैं कि आखिरकार मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मैं सबसे बात करूँगा बलदेव सरपंच जी की, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में हमारे एक मॉडर्न विलेज आया था और मॉडर्न विलेज आने के बाद उन्होंने उस मॉडर्न विलेज में जो खर्च किया था वो 43 लाख रुपये खर्च किया था। और 43 लाख खर्च करना एक मायने रखता है मॉडर्न विलेज का। बट वो मॉडर्न विलेज का जो पैसा था, मैं इसलिए अब मैं हमेशा बोलता रहूँगा, मैं बेपक्ष बोलता रहूँगा, उसमें मुझे कोई कोताही नहीं है, मगर काम कोई भी ढंग का नहीं हुआ। आज वो फिर मुझे लगता है इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। हक के इलेक्शन लड़ना या जीतना हारना वो हक के इंसान का, वो कर सकता है।
मगर कम से कम जब इलेक्शन कैंपेन में आएंगे तो इन बातों का जवाब उनको ज़रूर देना पड़ेगा जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 43 लाख के काम हुए मॉडर्न विलेज पांथान में। मेरे गांव को अच्छी तरह पता है, पांथान वालों को, वो अच्छी तरह इस चीज़ को जानते हैं कि काम कितने अच्छे हुए और कितने बुरे हुए। मुझे जितने भी काम 43 लाख के हुए हैं, मैं एक एक काम को गिना के आपको बता सकता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे है। बट इस सारी दिक्कतों में से एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमारी जनरेशनों के साथ खेला गया, हमारे बच्चों के साथ खेला गया, हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ खेला गया। और वो खेलने वाले जो रिस्पॉन्सिबल थे वो बलदेव सरपंच जी थे। अब मैं बात आपको घुमा के नहीं बताऊंगा, मैं सीधी आपसे बात करूंगा। आपने पंचायत घर बनाया, कोई इशू नहीं, बनाया आपने, कोई बात नहीं। आपने प्लेग्राउंड बनाया, कोई बात नहीं। आपने पार्क कंस्ट्रक्शन की, कोई बात नहीं। आपने सोलर लाइट समेत 10 दी, कोई बात नहीं। आपने लेन ड्रेन बनाए, जो नालियां कूचे गली साफ किए, बड़ी अच्छी बात थी। बट इसमें एक चीज़ बड़ी यूनिक है और वो पांथान पंचायत के हर निवासी के लिए बड़ी ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के साथ कहाँ खेला गया, वो था RIC, रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर वो रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर हमारे पास 2016 या 2017 या 2015 में होता तो क्या हमारे बच्चे कुछ भी नहीं सीखते वहाँ पे? या आप हमारे बच्चों को गुमराह करना चाहते थे, या हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते थे? आखिर वो कंप्यूटर गए तो गए कहाँ? बिल्डिंग आपने बनाई, बड़ी अच्छी बात है बलदेव जी, आपके कार्यकाल में हुआ है। मेरे पंचायत घर में टाइल लगनी थी, नहीं लगी। मेरे घर का सामान आना था पंचायत घर का, वो आज भी नहीं है। आपने टर्नओवर निकाला, सुरमचंद जी ने टर्नओवर निकाला, मगर अभी भी उस पंचायत का हैंडिंग टेकिंग आपसे भी नहीं हुआ है। और आज आप फिर इलेक्शन की उम्मीद रख रहे हो, आज उस अवाम को फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए आप इलेक्शन की तरफ कूच करने जा रहे हो। बड़ी अच्छी बात है, हक है, लड़ सकते हो, मगर कम से कम आप मुड़ के ज़रूर देखिएगा कि मैंने खोया क्या है। और मैं जिस अवाम के पास जाऊंगा उसके पास मेरा जैसा इंसान भी खड़ा होगा जो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। और आज मैं खुलेआम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आखिरकार आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं भूला नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं इन चीज़ों पे हमेशा आपके साथ बात करता रहूँगा और बड़े मंच पे करूँगा। आप आइए, इलेक्शन कैंपेन जब स्टार्ट हो जाएंगी मैं आपसे खुल के बात करूँगा और लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा। आप 2018 के पंचायती इलेक्शन के लिए 6 IOI केसेस आप अपने गांव में देते हो क्योंकि 18 में इलेक्शन थे। आप इलेक्शन जीतना चाहते थे दोबारा, लोगों का पैसा एक ही गांव में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। 5 गांव ने आपको सरपंच बनाया था और 5 गांव की रखवाली करना आपका फर्ज था। मगर आप अपने मुफाद के लिए 5 गांव का पैसा जो है, 5 गांव का जो 10 घर या 5 घर या 6 घर जो आना था, जो 4 गांव का हिस्सा है, आपने उठा के अपने गांव में दे दिया ताकि मेरी वोट बैंक अच्छा बने। अगर ऐसी राजनीति आप करना चाहते हो तो इससे आगे हम चलने नहीं देंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया RIC के बारे में, जो आपके साथ बात कर रहा था कि हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ कहाँ खेला इन्होंने। अगर मेरे गांव में, मेरी पंचायत में RIC होता, रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर होता, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा चाचे का लड़का, मेरा भाई, कोई ना कोई वहाँ 2 चीज़ें सीखता जरूर। महरूम किसने रखा? बलदेव जी ने रखा, क्योंकि उनके कार्यकाल में मॉडर्न विलेज बना था और 43 लाख के काम हुए थे। और आज वो बताते कि मेरे पास वोट बैंक मेंटेन है। अगर है तो आओ ना, ग्राउंड में देखेंगे हम भी। मगर पहले इन चीज़ों का जवाब अब मैं आपसे लूंगा और पूरी आवाम आपसे जवाब मांगेगी इन चीज़ों का, कि हमारे बच्चों को अगर गुमराह किया है, हमारे बच्चों को खराब किया है, तो आपका हिस्सा भी उसमें कुछ ना कुछ % बनता है। मैं दूसरी बात पे आऊंगा। अगर स्वच्छ भारत के अभियान की बात की जाए तो ये फाइल पड़ी मेरे पास, ये फाइल है, सारी फाइलें मेरे पास। आपने अपने दौरान में कम्युनिटी हॉल शिवनोत में मेंटेनेंस का 3,57,000 रुपया पैसा निकाला। कहां पे? वहां कम्युनिटी सेंटर तो हमारे पास पांथान में। आप हैरानी का जिक्र क्यों कर रहे हो कि लोगों को गुमराह कर पाओ? आपने ये पैसा 2016
फरवरी 2016 और जून 2016 में निकाला ये पैसा। 3,57,000 रुपया निकाला, किसको पूछ के निकाला? आप रेजोल्यूशन बनाते हो बनी मंदिर में बैठ के कि वहां पे मंदिर 3 लाख 3.5 लाख का मंदिर बन रहा, शिव मंदिर, वो भी गायब हो गया। तो इस तरीके के अगर आप काम करते हो और इस तरीके के काम करने के बाद अगर आप बलदेव जी उम्मीद करते हो कि मैं इलेक्शन में फिर उतरूंगा तो आवाम आपको बख्शेगी नहीं, आवाम अपना जवाब देगी और दिल ठोक के जवाब देगी आपको। आपने हमारे ही सौदे कर लिए, चंद पैसों के लिए आपने हमारे ही जज्बातों के साथ खेला आपने। और लोगों के सामने जब आप जाते हो तो आप बोलते हो मैं दूध का धुला हूं। आप जवाब देने की कोशिश करो ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप आवाम के बीच में आएंगे, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम इज्जत करते हैं आपकी, मगर इन कामों पे हम इज्जत नहीं करेंगे आपकी। हम पूछेंगे, हम दिल खोल के पूछेंगे और जनता भी पूछेगी, वो आवाम भी पूछेगी कि आखिरकार आपने अपने कार्यकाल में किया तो किया क्या। इलेक्शन का बिगल बजता है तो आप खड़े हो जाते हो कि नहीं जी मैं पुराना सरपंच रहा हूं, हम कदर करते हैं। आप चुने हुए में थे, आप घर से नहीं बने, पब्लिक ने उनको बनाया। मगर क्या जिस पब्लिक ने आप पे विश्वास किया था, क्या आपने भी उनका विश्वास जीतने की कोशिश की? नहीं। आपने अगर लोगों को सौगात में दिया तो वो बेवकूफ बनाने का काम किया आप। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा। 2015 में, लास्ट वाला इशू ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 2015 में बलदेव जी, मैं आपसे भी पूछता हूं और सरपंच सूरमचंद जी से भी पूछता हूं, और सरपंच, ये 2 सरपंच के काले काल में ये काम हुआ है। बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक उसी पंचायत का नागरिक होने के नाते, उसी पंचायत का बच्चा होने के नाते मैं सिर्फ 2 सरपंचों से पूछता हूँ। मैं मनोहर लाल जी को इसमें नहीं कोसूंगा क्योंकि उनके कार्यकाल में ये चीजें हुई नहीं। 2015 में एक केरोसिन डिपो आया था आपकी पंचायत में, चाहे उसमें सूरमचंद जी हों या चाहे उसमें बलदेव जी हों, दोनों हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं और मेरे बाप के समान है। एक मेरे बाप के समान है और एक मेरे भाई लगते हैं। 2015 में एक केरोसिन डिपो आया और उस डिपो आने जो आया वो लाइसेंस नंबर जो था DCPDAG/S/195/K ऑयल डोडा 2015, डेटेड 11/3/2015 में ये लाइसेंस इशू हुआ केरोसिन डिपो का। और वो केरोसिन डिपो की जो लोकेशन थी वो द्रोण जमानी में थी, जिसको द्रोण बोलते हैं हम। जमानी किरानी वो अलग चीज। द्रोण की रानी में था, जमानी में नहीं था, द्रोण की रानी में, जिसको हम द्रोण बोलते हैं डायरेक्टली। बड़ा गांव जो हमारे पास मिला किसको? मुकेश कुमार की बीबी है। वो खुद पेशे से जूनियर असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरीट में अभी काम कर रहे हैं, JDA में। 2015 से मेरे पंचायत में एक केरोसिन डिपो चलता है और 2000, क्या मेरे दोनों सरपंचों की इतनी हिम्मत नहीं आई कि उस डिपो को उसकी लोकेशन पे पहुंचाया जाए? ये आपकी गवर्नेंस है। इस तरीके का काम आप अपनी पंचायतों में करना चाहते हो और इस तरीके से हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो कि आप ये सोचते हो कि मुझे वोट दे दिया उसके बाद मुझे कोई नहीं पूछेगा। हम मरते दम तक पूछेंगे, आवाम आपसे पूछेगी, दोनों सरपंचों से पूछेगी, सूरमचंद जी से भी पूछेंगे और बलदेव जी से भी हम पूछेंगे कि अगर 2015 में केरोसिन डिपो आया था तो 2015 से लेकर आज तक इस्टेब्लिश क्यों नहीं हुआ? और जब रिकवरी करवाऊंगा ना सर, जब इसकी रिकवरियां होंगी ना, उसमें आप भी होंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पंचायत के आप थे। वहां पे क्या देखा गया? वोट बैंक देखा गया। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा उनके खानदान का वोट अच्छा है, मुझे वोट नहीं मिलेगा। मैं बोलूंगा मुझे वोट मत देना। मैंने भी इलेक्शन लड़ना है सरपंची का और मैं भी इलेक्शन लड़के दिखाऊंगा आपको, मगर मैं चोर बिजारी पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं जो लोगों के हक पहुंचाने की बात करूंगा, उसमें जो भी होगा वो देखा जाएगा। जो सच्चा ईमानदार इंसान होगा, जो अपने हकीकत में जो सच्चा
काम चाहता है, जो ईमानदारी के साथ खड़ा होना चाहता है, जो करप्शन नहीं चाहता, वो इंसान मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। और जो चोर और करप्शन जो करने वाला इंसान होगा, वो मुझे पता मेरे को कभी पसंद नहीं करेगा। मगर ये जवाब आपको देने पड़ेंगे और ये मांगेंगे, पब्लिक भी मांगेगी, मैं भी मांगूंगा जब इलेक्शन नजदीक आएंगे। ये मैं इसलिए आपको याद दिलाओ कार्रवाई कर रहा हूं कि जब भी आप पब्लिक में उतरे, आप इन सवालों का जवाब अपने जेब में लेके उतरे। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप बुजुर्ग होने के नाते आपको नजरें झुकानी पड़े उस टाइम। 15 में कोई केरोसिन डिपो इशू होता है सरपंच साहब, और 23 तक वो डिपो गायब रहता है। 2 सरपंच मेरे वहां से निकलते हैं, मगर उनकी जुबान से आज तक अपोजिशन में कुछ भी नहीं निकलता है कि आखिरकार कोई क्यों, वो हमारा हक नहीं था क्या? वो द्रोण जमानी का हक नहीं था क्या? द्रोण किरानी का हक नहीं था क्या? शिबनोत वालों का हक नहीं था कि वो वहां से आके 10 या 5 मिनट में जाके अपना 2 या 3 या 4 लीटर जो भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वो अपना केरोसिन लेके अपने घर जाते? बोले कौन? बोलने के लिए सुजान है और बोलूंगा मैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैंने 2-3 इशू आज आपके पास रखें, और आपके पास डेली मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, डेली आपके पास जितने भी सरपंच पीछे रहे हैं मेरे, उनके कामों पे नज़र रखूंगा मैं। और नज़र आपके पास हर एक काम का शाम को डेली आपके पास, हो सकता लाइव सेशन हो, नहीं तो वीडियो शूट करके आपके पास में ये चीज़ें रखता रहूँगा कि आखिरकार 2015 या उससे पहले सरपंच बलदेव जी से लेके और आज तक जो 15 या 10 या 15 साल हमारे गुजरे, उनके बीच में हमने क्या पाया और क्या खोया है, और किस तरीके की राजनीति हमारे जो पंचायत में उस चलती है, और आवाम जो आज की डेट में चाहती है वो क्या चाहती है। आवाम आज भी चाहती है कि मेरी पंचायत सुधरे, मगर कुछ चंद लोग हैं मेरी पंचायत में जिन्होंने गढ़ बना रखे हैं, तोड़ने का काम करते हैं। एक दूसरे को तोड़ेंगे और एक दूसरे के फिर ऐसे लोगों को खड़ा कर देंगे जो आवाम के हित के लिए 0% काम करते हैं। आपके सामने सारी चीजें मैं गिन के बता रहा हूं। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे, आप आइए, मोस्ट वेलकम है सबका, जितने भी कैंडिडेट हैं, मगर अपने कामों का ब्यौरा, जिसने जो काम किया होगा, जिसने अपने ग्राउंड में जो नाचा होगा, वो जरूर खुलेगा, और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मैं कोई कताई नहीं रखूंगा कि आपके काम आवाम के सामने ना रखे जाए। मैं दिल खोल के काम रखूंगा, वहां आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। इलेक्शन की बात में है, इलेक्शन जीतना ना हारना, वो कुश्ती का, जब पहलवान कुश्ती करता है तो एक ही जीतता है, वो सारे नहीं जीतते। जो फेरा लगाने वाले होते हैं वो सारे नहीं जीतते, एक ही इंसान जीतता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर सच्चा और ईमानदारी की राजनीति अगर करना चाहते हो तो आपको ये काम छोड़ने पड़ेंगे और जनहित की बात करनी पड़ेगी। जब आप जनहित की बात करोगे तो लोग भी आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। मगर जब जनहित की आप बात नहीं करोगे, सिर्फ अपनी जेबें, अपने अकाउंट भरने की कोशिश करोगे, तो जनता नकारने में देर नहीं करती। जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपने भाई सुजान को दीजिए इजाज़त। कल फिर एक छोटे से वीडियो में फिर आपके पास पेश हो जाऊंगा, और जब तक सरपंच के इलेक्शन नहीं होते हैं, मैं हर दिन एक वीडियो आपके पास जरूर लेके रखूंगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पंचायत की बात होगी और उन कामों का ब्यौरा होगा जिन कामों पे आज तक हमारे सरपंच साहब पीछे से चलते आए। इनको ये लगता था पता नहीं चलता, सब पता चलता है, जनता अंधी नहीं है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ दीजिए अपने भाई सुजान को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।